नेक्स्ट 9 न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। मुद्दा आज का में आज बात करेंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया का और मध्य प्रदेश की सियासत की। दरअसल मध्य प्रदेश में इस समय ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर जिस तरीके से चर्चाएं हो रही है उससे ये ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी हो सकता है कि उनको लेकर कोई ना कोई बड़ा फैसला सुना सकती है। बीजेपी हर बार चौंकाने वाला फैसला सुनाती है, जिसके बाद जनता भी भौचक्के में रह जाती है, पड़ जाती है कि बीजेपी आखिरकार इस तरीके का फैसला कैसे ले सकती है। जैसा कि महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस के मुख्यमंत्री बनने की तमाम को उम्मीद थी, तमाम को इंतज़ार था, लेकिन आखिर वक्त में एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बन गए। और उसके बाद बड़ी बात यह रही कि देवेंद्र फडणवीस के द्वारा किसी भी तरीके का कोई इस बात का विरोध भी नहीं हुआ। तो अब क्या फिर से एक बार मध्य प्रदेश में इस तरीके की स्थिति बनेगी? क्या शिवराज सिंह चौहान की जगह अब ज्योतिरादित्य सिंधिया कमान संभालेंगे? क्या मध्य प्रदेश की जनता इस बात पर मोहर लगाएगी कि शिवराज सिंह चौहान जितने लंबे समय तक मध्य प्रदेश की कमान को संभाला है और जिस तरीके से मध्य प्रदेश के विस्तार को लगातार उन्होंने बढ़ाया है, क्या अब उसके बाद एक जो है युवा के हाथों में मध्य प्रदेश की कमान जानी चाहिए? यही तमाम बड़े सवाल है जिनके जवाब जो है आज इस खास रिपोर्ट में आपको देंगे। मेरे साथ बात करने के लिए प्रांशी मौजूद है, इनसे समझेंगे दरअसल इस पूरे मामले पर इनकी क्या राय है और क्या वाकई जनता के बीच इस तरीके के माहौल बन रहे हैं कि बीजेपी अगर इस तरीके का फैसला लेती है सीएम चेहरे को लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया के बनाने पर, तो क्या जनता का जो पक्ष है वो बीजेपी के साथ जाएगा? क्योंकि मध्य प्रदेश में भी विधानसभा के चुनाव होने, तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी इन तमाम बातों को सोच समझ कर ही फैसला लेगी, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान बड़े अनुभवी नेता हैं और बीजेपी की तरफ से सबसे ज़्यादा लंबे समय तक मुख्यमंत्री के पद पर रहने का जो उनके साथ जुड़ा हुआ है एक बात जो जुड़ी हुई है, वो भी कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में आड़े आ सकती है। तो इसको लेकर के आपको क्या लग रहा है? अबरार, जैसा कि यहाँ पर आपने जानकारियां साझा की, मध्य प्रदेश की सियासत पर रुक करें तो साल के अंत में नवंबर के महीने में ये विधानसभा चुनाव हो सकते हैं और इन चुनाव को लेकर यहाँ पर यही दावे किए जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं इस बार यहाँ पर सिंधिया को आगे किया जा सकता है, क्योंकि सिंधिया कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती है। 2020 में सिंधिया ने एक अहम फैसला लिया और उनका साफ तौर पर यही कहना रहा कि एक आजाद पंछी की तरह वह काम करना चाहते हैं, जो कांग्रेस में रहकर उन्हें नहीं मिल पा रहा है। इसी वजह से उन्होंने वहां से इस्तीफा दिया और 22 विधायकों के साथ बीजेपी में शामिल हो गए। बीजेपी में वह जब से आए उनका कद लगातार बढ़ रहा है। बेशक उन्हें मुख्यमंत्री पद के लिए उस वक्त आगे नहीं किया गया, लेकिन अब यहां पर पहला एक चांस उन्हें मिल रहा है, वो मौका अब देखने को मिल रहा है, क्योंकि 2020 में उन्होंने यहां पर इस्तीफा दिया और 2018 में पहले ही चुनाव हुए थे। महज 15 महीने में सरकार गिर गई थी कमलनाथ की। तो सिंधिया को लेकर अब यहां पर यह दावे किए जा रहे हैं। सिंधिया जिन्होंने राहुल गांधी को लेकर साफ तौर पर एक बड़ा बयान दिया, कांग्रेस पर वह तंज कसते हुए नजर आए हैं। लोकसभा सदस्यता जब से राहुल गांधी की गई है उसके बाद से सियासी सरगर्मियां तेज हो चुकी है। तो सिंधिया को यहां पर कांग्रेस के नेता भी यहां पर चुनौती दे रहे हैं, लेकिन इसी चीज को देखते हुए अब सिंधिया को लेकर यह अटकलें तेज हो गई हैं कि इस बार जो विधानसभा चुनाव होंगे वो सिंधिया के इर्द गिर्द हो सकते हैं। शिवराज सिंह चौहान के कैबिनेट में शामिल होने की खबरें तेज हो रही हैं और सिंधिया को यहां पर मुख्यमंत्री पद के लिए आगे किया जा सकता है, ये अहम दावे किए जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि सिंधिया को लेकर जो कहा जाता है कि सिंधिया जिस खेमे में रहते हैं उस खेमे को जीत मिल जाती है, क्योंकि सिंधिया यहां पर युवा वोट बैंक को संभालने का काम करते चले आए हैं। 2018 में उन्हें आगे किया गया कांग्रेस की तरफ से, लेकिन मुख्यमंत्री कमलनाथ को बना दिया गया। यही चीज सचिन पायलट के साथ देखने को मिली। तो अब देखा जाए यहां पर शिवराज सिंह चौहान और साथ ही साथ प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा को लेकर भी दावे किए गए कि इन दोनों के चेहरे पर चुनाव लड़े जा सकते हैं। लेकिन जिस तरह से राहुल गांधी इस वक्त चर्चा का विषय बने हुए हैं, मानहानि केस के चलते 2 साल तक उन्हें दोषी करार किया गया, जिसके बाद सिंधिया ने उन्हें जो चुनौती दी उसके बाद से सिंधिया का नाम इस वक्त आगे बना हुआ है। बिल्कुल, जो इस समय ज्योतिरादित्य सिंधिया लगातार कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ भले ही बयानबाजी नहीं कर रहे हों, लेकिन अंदरूनी तौर पर लगातार ये तैयारी उनकी भी चल रही है। हालांकि ज्योतिरादित्य सिंधिया की अगर हम बात करते हैं तो मात्र उनकी अपनी सियासी ताकत नहीं है, बल्कि उनके साथ 20-22 विधायक भी हैं जो कांग्रेस पार्टी को छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे। तो बीजेपी लगातार इन तमाम चीज़ों को देखकर समझ करके ही कोई निर्णय लेगी, क्योंकि अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया को फिर से एक बार नाराज़ किया जाएगा तो जाहिर सी बात है कि उनकी नाराज़गी
जो है बीजेपी को भी भारी पड़ सकती है, क्योंकि बीजेपी बात ये बखूबी जानती है कि विपक्ष से सत्ता पक्ष में आने का अगर अवसर मिला तो वो ज्योतिरादित्य सिंधिया की बदौलत ही मिला, क्योंकि अगर वो 20-22 विधायक बीजेपी में शामिल नहीं होते तो वो जो बहुमत का आंकड़ा है वो बीजेपी के पास नहीं होता। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो क्या विधायकों के जो है बल को, संख्या को दिखाकर क्या सिंधिया जो है चुनाव के समय पर कोई दबाव बना सकते हैं, क्योंकि हर वो नेता विधायकों के बल पर ही इस तरीके की स्थिति को पैदा करता है और पार्टी हाईकमान पर दबाव बनाता है। हालांकि बीजेपी के भीतर इस तरीके की बातें अभी फिलहाल नहीं देखने को मिल रही है, लेकिन अगर मध्य प्रदेश में इस तरीके की स्थिति बनती है तो क्या बीजेपी ज्योतिरादित्य सिंधिया के उस चुनौती को स्वीकार करेगी? देखिए, जैसे यहाँ पर आपने दबाव की बात की है तो हाल ही में कुछ खबरें ऐसी सामने आई, क्योंकि अभी देखा जाए तो बीजेपी के जो नेता हैं वो आज भी सिंधिया और सिंधिया खेमे को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। बीजेपी में देखा जाए तो बीजेपी में भी अंदरूनी कलह की शुरुआत हो चुकी है, हालांकि वो जग जाहिर नहीं हो रही है कांग्रेस की तरह, क्योंकि देखा जाए राजस्थान में भी हमने देखा है, मध्य प्रदेश में भी सिंधिया को लेकर ये कहा जाता है कि वह अपने विधायकों के लिए कुछ भी कर सकते हैं, वह पार्टी को भी एक बेहद बड़ी चुनौती दे सकते हैं, क्योंकि जब उन्होंने इस्तीफा दिया था तब उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि टिकट सभी को मिलेगा। सिंधिया के 9 समर्थक ऐसे हैं जो शिवराज सिंह चौहान के कैबिनेट का हिस्सा हैं, हालांकि शिवराज सिंह चौहान ने उन्हें चेतावनी दे रखी है, उनके विधायकों के साथ साथ अपने खुद के विधायकों को भी, क्योंकि उनका कहना यह है कि अपने अपने क्षेत्रीय दलों को मजबूत कर लीजिए, पकड़ मजबूत बना लीजिए, अगर ऐसा नहीं होता है तो टिकट काटा जा सकता है, क्योंकि इस बार मध्य प्रदेश में गुजरात फॉर्मूले को लाया जाएगा और उसी लिहाज से यहाँ पर चुनाव लड़े जाएंगे। लेकिन सिंधिया के समर्थकों को अगर यहाँ पर साइडलाइन किया जाएगा तो उम्र के आधार पर और सिंधिया से राय मशवरा भी लिया जाएगा, तो ये बेहद बड़ी बात है। सिंधिया से पहले यहाँ पर राय मशवरा लिया जाएगा, उसके बाद ही फैसला लिया जाएगा। दूसरी ही तरफ सिंधिया को मध्य प्रदेश में एक्टिव कर दिया गया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने प्रत्याशी को पहले ही आगे किया है, क्योंकि सिंधिया के जाने के बाद कांग्रेस वहां पर कमजोर पड़ चुकी है, जो कि है ग्वालियर चंबल संभाग। और ग्वालियर चंबल संभाग में न सिर्फ कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ रही हैं बल्कि बीजेपी खेमे की भी, क्योंकि आपको बता दें बीजेपी खेमे से ऐसे कई नेता हैं जिन्होंने हाल ही में यहां पर अपनी बात रखी थी। उनका साफ तौर पर यही कहना रहा कि सिंधिया के जो समर्थक हैं, सिंधिया के जो करीबी मंत्री हैं, उन्हें यहां पर कई बड़े बड़े जो पद हैं वो उनको दे दिए गए हैं, ना कि बीजेपी खेमे को। तो अब देखा जाए यहाँ पर यही देखने को मिल रहा है कि सिंधिया के आदेश से यहाँ पर हो रहा है, सिंधिया का कहीं ना कहीं यहाँ पर वो दबाव देखने को मिल रहा है। तो उससे जाहिर सी बात है अबरार कि कहीं ना कहीं सिंधिया अपनी बात को रखने के लिए यहाँ पर ज़रूर आलाकमान के सामने अपनी बात रखेंगे। राजघराने से वह ताल्लुक़ रखते हैं, उनका पहले से ही वहाँ पर वर्चस्व है, तो उसके चलते कहीं ना कहीं लग सकता है कि बीजेपी यहाँ पर सिंधिया की भी सुनने वाली है, क्योंकि सिंधिया जब उनके गुट में आए, उनके खेमे में आए, तो जाहिर सी बात है बीजेपी ने एक बड़ा दाव खेला था। तो बीजेपी को क्या चाहिए, यहाँ पर जीत चाहिए, और जाहिर सी बात है सिंधिया वो जीत उन्हें दिला सकते हैं। बिल्कुल, ज्योतिरादित्य सिंधिया इस समय जिस तरीके से मध्य प्रदेश की सियासत में सक्रिय नजर आते हैं, उससे इस तरीके की बातें जो है वो बिल्कुल कही जा सकती है। इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस समय मध्य प्रदेश की जो सियासी सूरत हाल है बिल्कुल इस तरीके की है कि भारतीय जनता पार्टी अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया को आगे करती है मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में, तो जनता का जो समर्थन है वो बीजेपी के साथ जा सकता है और ये कांग्रेस पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती को भी खड़ा कर सकता है। इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहिए ताज़ा तरीन खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ को। धन्यवाद।